अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर इधर सूफी साहब क़िबला हैं और तमाम तर ये मौलाना साहब क़िबला हैं। हम सबों के नाम को जानते नहीं, किन किन का नाम लूँ किन किन को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। जो काहे खड़े हैं भैया, कोई कष्ट हो तो बोलिए, हम अपनी जगह आपको दे दे। आइए, आओ मेरे बाबू, आओ आओ। हाँ हाँ माशाअल्लाह, बैठो, अल्लाह सलामत रखे जिनको जहाँ जगह मिले। इसलिए कि तकरीर ऐसी होने वाली है कि कल परसों नहीं या बरसों तक याद रखेंगे, मगर 1.5 घंटे के बाद हम तकरीर शुरू करेंगे। इसलिए इत्मीनान के साथ हम 1.5 घंटा बैठे रहें। 2:30 बजे के बाद इंशाअल्लाह तकरीर शुरू होगी। सब लोग ठीक ठाक हैं? बोलिए मोहब्बत से हैं? एक मरतबा सब लोग मोहब्बत से बोले तो सुबहान अल्लाह। एक मरतबा और बोल दे सुबहान अल्लाह। एक मरतबा और बोल दे सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, इजाजत हो तो कुछ संस्कृत का श्लोक पढ़ दे जी। नवाजिश पढ़ दे। चचा को पूछ रहे हैं ना, हुकुम पढ़ दे ना, समात बुलंद है। अल्लाह समात सलामत रखे। एक मरतबा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कृष्ण अवतारम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम ईश्वस्य मनो विर्छवानम 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 मलेच्छतानम सुंदरतम सुंदरतम सुशीलम ईश्वरनम जापनम हृदवानम मंगलम महा पवित्रतम ईश्वरनम जापनम शुद्धतम विर्छवानम अति कर्मणम शांतियम मंगलम ईश्वस्य मनोस्त्यम महा शुद्धतम शुद्धतम मनुष्यतम आत्मतम परमात्मतम अविष्कारम 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 शुद्ध मंगलम महानतम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा मंगलम महा शुद्धतम महा परमात्मतम महा ईश्वरतम महा शुद्धतम महा मनोरथम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। समझ गए? बोलिए ना, समझे कि नहीं समझे? पैदा हुआ। वाह। नहीं बोलिएगा, ये क्या चाहता है, हमको कब्र में उतारने टाइम में बोलिएगा। क्या इरादा है? 46 किलो का आदमी कलेजा फाड़ ले, यही चाहते हैं? बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितने लोग नहीं समझे? माना सुनावे? बोलिए ना हो या ना। माना सुना दे। माना सुनाएंगे तो ऐसा लगेगा बैठे हैं दरही पट्टी मीनापुर मुजफ्फरपुर जिला की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। मगर माना सुनने से पहले एक बतवा समझ लीजिए। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके नाम में चतुर्वेदी लगा है स्टेज पे आके रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो हम पढ़े हैं ये कोई रामायण रामायण नहीं है। अब मेरा मजहब, बोलिए सुभान अल्लाह, मजहब के नाम पे ऐसे बोलेगा मुसलमान? अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कब तक आप खामोश रहेंगे भाई? आप मुसलमान हैं, आपकी आवाज़ तो हर दौर में बुलंद हुई है। सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ को कोई नीचे कर ही नहीं सकता। किसी की माँ ने इतना दूध पिलाया ही नहीं है अपने लाल को कि कौमे मीम के आवाज़ को कोई कौम पस्त कर दे। इसलिए आपकी आवाज़ हर दौर में बुलंद हुई है, आज भी बुलंद होनी चाहिए। जब जब आपकी आवाज़ पस्त होती है, कोई कुरान के आयात पे औल फौल बक करके जाता है। जब आप खामोश होते हैं, कोई मस्जिद के मीनार पे उल्टा पुल्टा बोल के चला जाता है। जब आप खामोश होते हैं, कोई दाढ़ी के ऊपर बोल करके चला जाता है। जब आप खामोश होते हैं, कोई टोपी के वकार से खेल करके चला जाता है। जब आप खामोश होते हैं, कभी अल्लाह के वलियों की बारगाह, कभी अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे कोई नासेबा हरकत करके गुजर जाता है। कब तक आप खामोश रहेंगे मुसलमानों? हक बोलने वाला कोई मुजरिम नहीं होता है। अगर हक बोलने के बाद अगर आपको सजा दिया जाए तो ये समझिएगा अल्लाह की राह में आप शहीद हो रहे हैं। मगर हक के सामने आपको सर ना झुकाना है। हक आपको बोलना होगा, हर मोड़ पे बोलना होगा, हर वक्त में बोलना होगा, हर दौर में बोलना होगा। आज हम भी हैं, आज हमारे नाम के आगे भी मोहम्मद लगा है। मगर आइए ना मुसलमानों, यही मुल्क भारत है,
है, ये पढ़ा लिखा मजमा है। यहाँ बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो इंटरमीडिएट करके बैठे हुए हैं या बीए ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे मेरे नौजवान होंगे जो बीकॉम करके बैठे होंगे या बीएससी करते होंगे, मगर हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने भी भारत के हिस्ट्री को पढ़ा होगा, आइए जरा पलटे 200-250 साल पहले के दौर को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, 250-300-400 साल पहले के दौर को देखिए ना। मेरे असलाफ के बुजुर्गों के जिंदगी का आलम क्या था? अल्लाह अल्लाह, मेरे असलाफ के बुजुर्गों के जिंदगी का अलमिया ये था, उनका मकाम ये था, उनकी बुलंदी ये थी कि जब वो अकेले मैदान कारजार में निकलते थे, तने तनहा मैदान कारजार में निकलते थे, सामने हजारों दुश्मनान इस्लाम रहते थे, मगर उस अकेले को देख करके वो हजारों लोग कदम को पीछे खींच लिया करते थे। उनके फौज के सिपह सालार आपस में ये बातें करते थे, ओ सुनना, ये आने वाला तो अकेला आया है, ये आने वाला तो तन तनहा आया है, इसके हाथ में कोई असलहा नहीं है, इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम लोग तो हजारों की तादाद में है, मेरे हाथ में बम और बारूद भी है, मेरे हाथ में लोहे की तलवार भी है, मेरे हाथ में भाला और बर्छी भी है, इस अकेले से डरने की क्या जरूरत है? तो उनके फौज का सिपह सालार अपने लोगों से मुखातब होकर कहता था, ऐ दुनियादारों, तुम्हें मालूम नहीं है ये जो आने वाला अकेला आया है ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं है, बल्कि मदीने के ताजेदार का गुलाम है। ये आने वाला जो अकेला आया है ये अपने माथे पे सजदे की चमक लेकर के आया है। ये आने वाला जो अकेला आया है इसके सीने में खौफे खुदा बसा हुआ है, इसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा बसा हुआ है, इसलिए ये अकेले हम हजारों पे भारी पड़ जाएगा। अब मुजफ्फरपुर, मीनापुर, दरही पट्टी की धरती पे बैठने वाले सुन्नी दयालु मुसलमानों, आपका सवाल होगा, आपका प्रश्न होगा, आपका क्वेश्चन होगा, ओ इकबाल अहमद, आखिर आज से 400 साल पहले मेरे असलाफ के बुजुर्गों को अल्लाह ने इतना आला मकाम क्यों दिया था, इतना बुलंद मकाम क्यों दिया था, इतना ऊंचा मर्तबा क्यों दिया था कि वो अकेले हजारों लोग पे भारी पड़ते थे। आज हम हजारों की तादाद में है, हमसे कोई अकेला नहीं डरता है, हमें धौंस दिखा करके चला जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? जब आप इसका वजह जानना चाहेंगे तो इसकी और कोई वजह नहीं है, बस एक वजह है कि उनके सीने में खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा को बसाए हुए थे। जब तक मेरे असलाफ के बुजुर्ग अपने सीने में खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा को बसाए हुए थे तो वो भारत के गुलाम नहीं थे, बल्कि भारत के राजा कहलाते थे, भारत के बादशाह कहलाते थे, भारत के शहंशाह हुआ करते थे। जब से हमने अपने सीने से खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा को खत्म कर दिया है, तब से हम पानी के कतरों के लिए मोहताज हो रहे हैं, दाने के कतरों के लिए मोहताज हो रहे हैं। आज रोड पे हमारे इज्जतों से खेला जा रहा है, हमारी माँ बहनों की असमतों से खेला जा रहा है। हमारा कोई वकार नहीं है, मेरा कोई मान और सम्मान नहीं है। आप कहेंगे मौलाना, आखिर अल्लाह ताला हमें भी वो मकाम कैसे अता करेगा, वो बुलंदी कैसे अता करेगा, वो मर्तबा कैसे अता करेगा? तो उर्से मुकद्दस में आने वाले मुसलमानों, अगर आप भी वो मकाम पाना चाहते हैं, आप भी वो बुलंदी पाना चाहते हैं, तो आप अपने सीने में खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा को बसा लीजिए। जब आप अपने सीने में खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा को बसा लीजिएगा तो कसम खुदा की आपका मकाम उस मकाम पर चला जाएगा। इस मकाम पर जाने के बाद ये दुनिया बेसाख्ता होकर कहेगी कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम सब तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस खतीबुल असर डॉक्टर इकबाल अहमद चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से। अब उस मंत्र का संस्कृत का तर्जमा कर दे हम, मगर उससे पहले एक बात हम बता रहे थे, मेरा मजहब दुनिया के किसी मजहब का मोहताज नहीं है। वाह, अरे मोहब्बत से बोल भाई, बल्कि दुनिया का हर एक मजहब मेरे मजहब का मोहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलने का तरीका तो मेरा मजहब सिखाया है, बोलने का तरीका तो मेरा मजहब सिखाया है, पढ़ने का तरीका तो मेरा मजहब सिखाया है, दुनिया में सर उठा के जीने का तरीका तो मेरा मजहब सिखाया है, औरतों को मान सम्मान जीवित रहने का तरीका पैगाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इस्लाम है। मजहब इस्लाम किसी मजहब का मोहताज है, बल्कि दुनिया का हर एक मजहब इस मजहब का मोहताज है, मजहब इस्लाम का।
जब मेरा मजहब किसी मजहब का मोहताज नहीं तो मेरा मजहब किसी धर्म की किताबों का मोहताज हो सकता है? जोर से बोलो भाई, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो, हो सकता है? नहीं। बल्कि मेरा कुरान ऐसा लाजवाब किताब है, हाय और हाय। मोहब्बत से ऐसा बेमिसाल किताब है, ऐसा बेमिसाल किताब है जिस किताब का जवाब कोई किताब है ही नहीं। आप सुने, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं। एक जगह जिक्र आया, दुनिया में 4200 धर्म है। कितना धर्म है? जोर से बोलिए, तेजी में आगे बढ़ते रहे, समय कम है, अभी तकरीर शुरू भी नहीं किए हम। 4200। एक जगह जिक्र आया 992, एक जगह चर्चा हुआ 34,000। कितना? मगर चाहे 4200 हो, चाहे 992 हो या 34,000 हो, दुनिया के तमाम धर्मों को, तमाम मजहबों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए। 34,000 हो या 4200 हो या 992 हो, तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और मजहब इस्लाम को तन्हा, सिंगल, वाहिद, प्रथम तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए और तब वजन को उठाया जाए, माप किया जाए, तो दुनिया के 34,000 धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला दुनिया के तमाम मजहब पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह। अब आए, जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं तो किताब की भी कोई कमी नहीं। ऋग्वेद भी है, साम वेद भी है, अथर्ववेद भी है, यजुर्वेद भी है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर बीजक, तुलसी रामायण, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, तमाम तर किताबें। दुनिया की 34,000 धर्मों की तमाम महान 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 उत्तम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और एक किताब है मजहब इस्लाम की, सुंदर किताब है, सुशील किताब है, उत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, सम्मान वाली किताब है, हक्कानियत वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है, जिसका नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। दुनिया के 34,000 धर्मों की तमाम किताबें तराजू के एक पल्ले पे और मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब कुरान करीम। कुरान करीम के मैं मुकम्मल 30 पारा की बात नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या 10 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 रुकू की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुरान करीम के एक आयत करीमा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया की तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान करीम की एक आयत का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकारे सुरकाही। अब आए, आप नारे का जवाब भी देना नहीं चाह रहे हैं क्या? नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं? बोलिए ना। अल्लाह अकबर का तर्जमा क्या होता है? अल्लाह बहुत, जोर से बोलिए अल्लाह। तो ये बोलने में टेंशन है क्या? दिक्कत है? तो ये नारा लगा रहा है, नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुतुब मीनार का नक्शा टूट के सर पे गिर गया है क्या? अजीब टेंशन है भाई। इतना बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप साल में 1 बार या 2 बार बोलना पड़ता होगा, ये लोग डेली बोलते हैं। फिर भी आप कितना है, 500 या 200 100 लोग होंगे, या अकेले रुस्तम भाई को खड़ा कर दीजिए, सब तो अकेले भारी रहेंगे। मेरी बातें छोड़ दीजिए, भले वजन 46 किलो 700 ग्राम है, ये अलग बात है जी। जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, नारे तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर बोला जाता है, माना होता है अल्लाह बहुत बड़ा है। तो रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए? आज बहुत लोग कह रहा है कि भारत में अल्लाह का नाम नहीं लेने देंगे, कहता है ना, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, कहता है ना, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कहता है कि नहीं कहता? गलत बोल रहा है। कुरान नहीं पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हमने कहा बेनादान, तूने भारत के हिस्ट्री को पढ़ा कहाँ? ये अल्लाह के वली का जलसा है, ये अल्लाह के वली का जलसा है। आज तू भारत के लोगों को ये कहता है ना कुरान पढ़ने देंगे, ना नमाज पढ़ने देंगे, अल्लाह का नाम नहीं लेने देंगे। अबे तू आज अल्लाह का नाम को रोकने वाला बन गया। आज तू भारत के मुसलमानों को धौंस दिखा रहा। आज तो हम हजारों हजार करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। जब अजमेर की नगरी में
बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान जब अल्लाह, अजमेर सुभान की नगरी में नबी के नवासे ख्वाजा हिंदल वली जब 6 लोगों के साथ अजमेर की धरती पे आए, अपने जानवर को बैठा दिए, तो राजा पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज मिल करके उस जानवर को उठाना चाहिए पूरी फौज। तो एक गरीब नवाज के बैठाए हुए एक जानवर को पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज उठा करके भगा ना सके वो लोग। जब गरीब नवाज के बैठाए हुए जानवर को पूरी ताकत मिल करके पूरे फौज के लोग मिल करके भगा ना सके, तो गरीब नवाज के बसाए हुए करोड़ों गुलामों को आज ये बेवकूफ नेता लोग कैसे भगा पाएंगे? बेशक बेशक आज ये लोग बेशक। कहते भारत में कुरान नहीं पढ़ने देंगे, अल्लाह का नाम नहीं लेने देंगे। मिटाने वाले बहुत आए, कारून आया, बोलिए ना, कारून आया मिटाने इस्लाम और कुरान को, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। फिरौन आया इस्लाम और कुरान को मिटाने, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। शद्दाद आया इस्लाम और कुरान को मिटाने, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। नमरूद आया इस्लाम और कुरान को मिटाने, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा शैबा अबू जहल अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा नहीं सका। दरही पट्टी के मुसलमानों, आप माइंड को हाजिर कीजिएगा और इसके बाद ये ना बोलना पड़े कि हर बात में आप बोलिए। अगर दिल गवारा करे तो जरूर आप दिल से बोलिएगा। इतने बड़े बड़े मक्कार मरदूदे जमाना, शैताने जमाना, वबाले जमीन, बोझे जमीन, जब इस्लाम और कुरान को मिटाने आए, खुद मिट गए, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सके। तो आज जब इतने बड़े बड़े मक्कार से इस्लाम और कुरान मिट ना सका, तो आज कोई चाय बेचने वाला और गाय के थन से दूध निकालने वाला, सर को छिला करके गली गली नगर नगर डगर डगर घूमने वाला इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह वाह वाह, बोलिए है मोहब्बत से माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। कोई मजमे से खड़ा होके नारा लगा दे, मजमे से कोई एक जवान मजमे से खड़ा होके नारा नहीं याद है जी? खैरत की बात है, कोई खड़ा तो हो जा भाई, मान सम्मान तो बचा लो। अल्लाह, नारे तकबीर, जवाब तो दीजिए मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम बिहारी, फैजान मखदूम कचौचा। हंसने की बात है। आधा गिलास गर्म पानी, आधा गिलास ठंडा पानी मिला के उसमें डूब के मरना चाहिए? क्या है जिंदा है, ये जिंदगी जीने की है। अल्लाह, नारा नहीं याद है, हंस रहे कि बहुत कामयाब है। अभी तो कम लतियाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा लतियाए जाइएगा, बहुत कुटाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। खैर हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, जाएंगे 1.5 घंटे के बाद। जिस पेशेंट का ऑपरेशन हम कर दे, दिल्ली के एम्स का डॉक्टर उसको देख के एडमिट नहीं करता, पहले साइड कर देता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आए उस श्लोक का, उस संस्कृत का तर्जमा सुने। हम किसी रामायण से नहीं पढ़े, संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसी संस्कृत के लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल किया। अब सुने, आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम आविष्कारम मनुष्यतम मनुष्यतम मनोनतम महानतम विर्छवानम लेखतम शुद्धतम मंगलम महा जगतपतियम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शुद्धतम मंगलम महा। तर्जमा सुनिएगा। कायनात के दूल्हा, बोलिए मोहब्बत से, कायनात के दूल्हा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपको बार बार धक्का लगाया जाता है ना। मेरे बड़े भाई जिया मुजफ्फरपुरी साहब पढ़ रहे थे, तो आप वो पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान में खड़े हैं। हाँ, एक आदमी को देखे हैं, बेचारे कोई नौजवान थे, हाँ शायद वो थे, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद, दिलशाद अहमद। इन्होंने कुछ नजराना पेश किया है, शायद अल्लाह ताला कुछ नजराना देने के सदके 2-4 साल आपको भी सलामत रखे। अरे ज्यादा की जरूरत हो तो फिर उधर आगे कांटेक्ट कीजिएगा जी। तो उन्होंने कुछ नजराना पेश किया, बाकी सब लोग यहाँ वैसे लग रहा है कि कभी देखवे नहीं किए हैं, उनको पहली बार देख रहे हैं। अल्लाह के हबीब, कायनात के दूल्हा,
जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती, उसी संस्कृत का तर्जमा कर रहे हैं, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती ज़मीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा परिणानतम शुद्धतम ईश्वरनम जापनम मंगलम महाहा, जब मोहब्बत से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुबहान अल्लाह। किसको भरता है? तराजू के, जोर से, तराजू के आधे पल्ले को भर देता है। अब तराजू आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? कितने लोग तराजू देखे हैं? उठाइए ना। तो सब लोग देखे हैं ना, सब लोग। मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू बनिया अपनी दुकान में रखता है। 1 किलो चीनी मांगिए, 200 ग्राम पहले कटअप कर देता है, 800 ग्राम वजन करके देता है, रुपया 1 किलो का ले लेता है। गलत बोल रहा है। हम उस तराजू की दिखाइएगा। यही सब होता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू, जिस तराजू पे 100 में 3 किलो आम को वजन किया जाता। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 200 रुपए में 1 किलो लीची को वजन किया जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू का एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। अब वो तराजू कितना बड़ा होगा, वो तराजू कितना बड़ा होगा जो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि अल्लाह, जब कोई बंदा, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती मोहब्बत से जमीन पर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला तराजू के आधे पल्ले को भर देता है। वो तराजू कितना बड़ा होगा? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वो तराजू इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक आसमान को और 7 तबक जमीन को उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो आसमानों जमीन की बात है। आगे फरमाते हैं कि आसमानों जमीन के दरमियान जो कुछ है, तो आसमानों जमीन के दरमियान दुनिया के पर्दे पे कमोबेश 211 या 212 ममालिक है, 212 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। और ये तो मुल्क की बात है, 212 देश के तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा। मगर फातिमा ज़हरा के बाबा जान हजरत हसन और हुसैन के नाना जान इरशाद फरमाते हैं कि इतने बड़े तराजू का पल्ला है, और अगर कोई मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वाह, क्या नाम है चचा? माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ हजरत का? माशाअल्लाह। दरिये पट्टी के रहने वाले हैं? नहीं। माशाअल्लाह। कोठिया शरीफ के रहने वाले हैं। मोहम्मद अकबर अली साहब देखिए नारा क्या लगा है? बातिलों के खीमे में जलजला पैदा कर दिए हैं। एक आप हैं कि वही लोग हैं जो लोग जलसे में कपार गिरा के रखते हैं, और ससुराल जाएंगे तो कहेंगे देसी मुर्गा खिलाइए। ये वही हम बुझ रहे हैं सारी बात। कभी ससुराल में अगर हरी सब्जी खिला दिया उन लोगों ने, लीजिए ना, आने के बाद बीवी को ये ताना वो तनाया क्या खिलाएगा, ऐसे क्या? यही वही लोग हैं ये वही लोग हैं जो बेटा बालिग होता है तो बेटा कहता अब्बा एक मोटरसाइकिल खरीदना लीजिएगा। पागल हो गया है क्या? अगले साल तुम्हारी शादी करेंगे, बुलेट दिलवा देंगे। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जलसे में खामोश रहते हैं। जो लोग पहले से गलत करके आए हैं यहाँ क्या बोलेंगे? वही लोग हैं जो बेटी वाले के कान में कहते हैं कुछ मांग नहीं है। क्या दीजिएगा? आजकल तो फ्रिज चलिए रहा है, वॉशिंग मशीन तो लोग अपनी मर्जी से दे ही देता है, बॉक्स पलंग 80,000 रुपये का तो लोग दे ही देता है। और कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे कुछ मांगेंगे नहीं। 1 लाख रुपया दे दीजिएगा, बारात में 250 लोग आएंगे, खस्सी का गोश्त खिलवा दीजिएगा। और अगर देना चाहते हैं तो एक मोटरसाइकिल वो दे दीजिएगा।
कहाँ कुछ मांगे हैं, तब कहता है कहाँ कुछ मांगे हैं। जी। एक करम फुटवा, कहाँ कुछ मांगे हैं, सब कुछ मांग के कहाँ कुछ मांगे हैं। बेटी के बाप के दिल गुर्दा को बेचवा दिया, कहाँ कुछ मांगे हैं। हंस रहे हैं। आई जवान से तो हम अलग टेंशन में रहते हैं जी, बहुत ज्यादा टेंशन में। मगर हम उधर जाएंगे, पहले एक और संस्कृत पढ़ दें, इजाजत है? पढ़ें? बोलिए ना मोहब्बत से, ऐसे बोलिएगा तकरीर होगी। अभी 1 बजा, मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब उस्ताजुल उलमा, हर लोग की ज़ियारत से मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उनकी आमद हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। वल्लाह बता रहे हैं जी, उनकी आमद हो गई, बहुत बड़ी बात है। काजिए इदारे शरिया वैशाली हैं, उनकी आमद हुई। उनके दामन को पकड़ के बहुत सारे मदरसे के तालिबे इल्म, बड़े बड़े मदरसे के मुदर्रिस हो गए, सुभान अल्लाह। उनके दामन को पकड़ के बहुत सारे तालिबे इल्म मस्जिद के इमाम हो गए, सुभान अल्लाह। उनके दामन को पकड़ के बहुत सारे बाप के बेटे हाफिज़े कुरान हो गए, बहुत सारे दादा के पोते क़ारिए कुरान हो गए, सुभान अल्लाह। ऐसी ज़ात की आमद हुई है, मंबई इल्म हिकमत, मखज़न असरार काबिलियत, हामिये कुरान, माहिये शिर्क व दलालत, हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अली रज़ा मिसबाही साहब क़िबला काज़िए इदारे शरिया वैशाली की आमद हुई है आपकी धरती, आपकी बस्ती में। इंशाअल्लाह अपने वक्त से हजरत की आमद हो जाएगी। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप उनके भी नूरानी रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग सुनेंगे ना उनको? कितने लोग नहीं सुनेंगे? सब लोग सुनिएगा ना, माशाअल्लाह जी। जो उनको सुन लिया बेरा पार इंशाअल्लाह जी। अब आए, एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंड मुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्त मृत्यु ज्योति रूपकम शांत्यम मंगलम महा कृष्ण अवतारम नियालतम ईश्वश्यम मनोष्टियम महा इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम मंगलम ईश्वश्यम मनोष्टियम महा शंभल ग्राम मुक्षय ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु अष्टल की प्रादुर्वशयति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान्नवो एकम इवम द्वितीय रीना नास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचनम महा संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा जगसुशीलम महा जगजीवरम महा जगनियारम महा सुमतियम महा विष्णुयशम महा शंभलग्रामम महा रामतम महा अवतारतम महा नियारतम महा शांत्यम महा इश्क़े मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह चाचा, नाम क्या हुआ आपका? नाम बता दिया जाए। सूफी मुजीबुर रहमान जी, माशाअल्लाह क़िबला। देखिए हमारे सूफी साहब क़िबला ने तकरीर सुनने से पहले ये समझ गए जी, बहुत बढ़िया नजराना पेश किया इन्होंने। और उसके बाद दरमियाने तकरीर, अभी संस्कृत पर है तो संस्कृत को समझ रहे हैं, वो सूफी साहब क़िबला है जी। आप तो उसके माना को भी नहीं समझने के लिए तैयार है। इन्होंने 100 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सूफी साहब को इस 100 रुपया देने के सदक़े, उर्से मुक़द्दस के सदक़े मौला ताला 101 साल तक जिंदा रखे। बोलिए आमीन। कुछ लोग टेंशन में है, इतनी लंबी दुआ कर दी है। कहा ये टेंशन, इनसे तकलीफ है आपको? ये आपको परेशान करते हैं? क्या चाहते हैं कल्ले चले जाए कब्रिस्तान? टेंशन में कहा इतनी लंबी दुआ दे दी है। इससे अच्छी अच्छी भी दुआ अपने पास स्टॉक में है। शक हो तो आइए देते हैं दुआ, बेरा पार। हाँ, जिस जवान का टाइम पे नहीं हो रहा है ना, बुझते हैं ना, वो भी आए, बेरा पार है। एक हफ्ता में देखिए रिजल्ट नहीं मिले तो जो कहिए आप इंशाअल्लाह जी। ये जलस में बड़े रसूल है। अब आए, माइंड को हाजिर कीजिए। हम जरा उस टॉपिक पे थे जहां
जवानों की हालत ये है चचा, शादी होगी है ना, शादी होगी तो एक रुमाल लगता है उजला, कौन सा कैसा रुमाल, उजला रुमाल। आज हम चेहरा को ढांपे रहेगा, जैसे लगता है क्या करके आया हुआ है, चेहरा नहीं दिखा रहा है, चेहरा से हटेवे नहीं करेगा जी। एक मरतबा एक निकाह पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, हम बारात वगैरह में शरीक नहीं होते हैं, मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत होती है, आपकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना नर्सिंग होम चलाता हूँ, खुद पेशेंट को मैं देखता हूँ, 2-3 डॉक्टर्स और हैं है ना, तो वो वक्त की बहुत किल्लत होती है। इंडिया ही में अपना क्लिनिक चलता है गोगल नर्सिंग होम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़के के बाप ने बहुत ज़्यादा असरार किया कि नहीं चतुर्वेदी साहब आपको चलना है, तो हम कहे कि ठीक है चल देंगे, आप बसीद हो रहे हैं तो चल देंगे। तो बारात में शरीक हो गए है ना, तो बारात में शरीक हुए तो लड़के के घर पे जब गए तो देखे क्या कि लड़का मुकम्मल तैयार है, मुकम्मल तैयार है, और तैयार होने के बाद हाथ में एक रुमाल लिए हुआ है और चेहरे पे होंठ पे रुमाल को रखे हुआ है। तो हम गौर से देखा, हम खामोश हो गए, चुप हो गए, कुछ नहीं बोला, मगर देखा कि घर से निकला तो भी चेहरे पे रुमाल रखे हुआ है। घर से लेकर के 2.5 घंटे का सफ़र किया 4 चक्के में बैठ के, चेहरे से रुमाल को हटाइए नहीं रहा है, रुमाल से कस के दाबे हुआ चेहरा को, इतना ज़ोर से दाबे हुआ था कि दोनों गाल को लाल कर लिया है ना। फिर बारात में गया, वो स्टेज पे मंच पे बैठा तो वहाँ भी मतलब होंठ को जो है सो रुमाल से ढांक के दाबे हुआ है, कस के हटा, चेहरा दिखाई नहीं रहा। अजीब टेंशन, हम भी काफ़ी टेंशन में कि आखिर अल्लाह ये क्या क्या है। हमने कहा कि हो सकता है कि दांत तोड़ लिया होगा पहले से, इसलिए दांत को छिपाए हुआ है। कभी हम इस टेंशन में आ रहा था कि हो सकता है कि नाखून कटवाए हुआ होगा, इसलिए चेहरा को छिपाए हुआ है। काफ़ी हम टेंशन में थे कि आखिर क्या क्या है जो चेहरा को दिखा नहीं रहा, काफ़ी टेंशन में। मगर नाश्ता वगैरह के बाद लड़के का अब्बा बोला कि हजरत ऐसा है, निकाह आप ही पढ़ा दीजिएगा। तो हमने कहा नहीं, इमाम साहब को पढ़ाने दीजिए। उसने कहा नहीं मौलाना आप पढ़ाइए, हमारी ख्वाहिश है कि आप पढ़ाएं। हमने कहा ठीक है। अब निकाह पढ़ाने के लिए जब लड़के के सामने हम गए तो भी देखे कि एकदम कस के दाबे हुआ है, जैसे लगा उसका गलवा फट जाएगा, इतना लाल कर लिया था। हमने कहा बउआ एक तुम बात बताओ, एक नहीं, जब हम निकाह पढ़ाने के लिए बैठे तो हमने कहा फना साहब की लड़की फना, दैन महर इतना, फना गवाह, मैं अपनी वकालत में फना साहब की दुख्तर नेक मुसम्मा को तुम्हारी ज़ौजियत में दे रहा हूँ, क्या तुमने कबूल किया? तो चेहरे से रुमाल को नहीं हटा रहा है, चेहरे पे रुमाल रखे हुआ है और रख करके बोल रहा हूँ। अभी भाषा बोला तो हम काफी टेंशन में, हम समझे कि लग रहा है हम नेपाल से ही, लग रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर से भाग के आया है क्या, ये कौन भाषा बोल रहा है, भसवे ना पल्ले पड़े। तो हम उसके चचा के तरफ देखे, उसका चचा बोला कि हजरत टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा बकलोल टाइप का है, दोबारा पूछिए कहीं दोबारा साफ से बोल देगा। हमने फिर दोबारा कहा फना साहब की दुख्तर नेक मुसम्मा इतना दैन मेहर फना गवाह, मैं अपनी वकालत में फना साहब की दुख्तर नेक मुसम्मा को तुम्हारी ज़ौजियत में दे रहा हूँ, क्या तुमने कबूल किया? फिर चेहरे पे रुमाल रखा, फिर कह रहा हूँ। हमको काफी टेंशन, हमने कहा बाबू एक बात बता तू। बोला पूछिए हजरत। हमने कहा कि हम तुमको 4 घंटे से देख रहे हैं, तुम 4 घंटा पहले से जो चेहरे पे रुमाल रखा, घर से रख के आया मजलिस तक, मजलिस में अब तक तुम रखे हुए भाई जब उसने बोला था हम नहीं जाना, क्या चाह रहे हो, टाइम पे नहीं हो ना, मुकम्मल शांति से, नहीं तो उठे जहां ऐसी दुआ देंगे 13 दिन तक वैसे ही घूमते रहोगे, फिर कोई चारा नहीं है, शांति से। मैंने कहा बाबू बात बता, मैटर क्या, तू चेहरे से रुमाल क्यों नहीं हटा रहा, वजह क्या है? लड़का को जैसे ही हमने इतना कहा रोने लगा, अल्लाह अल्लाह, आंखों से आंसू अश्कबार हो गया। जवानों आप गौर से सुनना और जवानों के बाप आप भी सुनना, आप जो अपने बेटे को जवान करते हैं, कोई बाप अपने बेटे को अगर पढ़ाता है थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ तो ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल मतलब क्वालिफिकेशन लोग दिलवाते ही नहीं हैं जी। जहाँ 12 साल 13 साल का हुआ फौरन कहते हैं कुछ जाओ कमा के भेजो, इनको पैसे की जरूरत है, पंचर में है ना जी। मगर उनके यहाँ देखिए जमीन बेच देते हैं, क्वालिफिकेशन पहले दिलवाते हैं। तालीम तो हमारे यहाँ फर्ज, मगर वो लोग फर्ज समझे हुए हैं, आप कहाँ डूबे हुए हैं, फिर आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। जरा सोचिए आप। मैंने कहा बाबू
आखिर तुम चेहरे से रुमाल क्यों नहीं हटा रहे? मामला क्या? साफ से जवाब भी नहीं दे रहा। लड़का रोने लगा, कहा मौलाना आपने बोला हमने सुन लिया, मगर हमको भी बोलने दिया जाए। हमने कहा बोलो भाई, बोलना क्या चाहते? कहा मौलाना हम कैसे चेहरे से रुमाल को हटाएं? हम जैसा गुनहगार, सियाहकार, खताकार, बदकार आदमी हम अपनी सूरत को इन लोगों के सामने कैसे दिखाएं? हमने कहा बाबू मैटर क्या है? आज तो तुम्हारी शादी है, आज तो तुम्हारी शादी है, आज तो तुम नौशा बने हो। सब लोग तुम्हारी सूरत को देखने को बेकरार है, सब लोग तुम्हारे लबों को देखने के लिए बेकरार है, सब लोग तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेचैन है। तुम चेहरा दिखाना क्यों नहीं चाहते हो? सूरत दिखाना क्यों नहीं चाहते हो? कहा मौलाना हम गैरतमंद हैं, नबी के वफादार हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना हम नबी के वफादार हैं, अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, बाजार पे जाने वाले हैं, वलियों की बारगाह में जाकर फातिहा पढ़ने वाले हैं, उलमा की अदब करने वाले हैं। हमने कहा बाबू मैटर क्या है? मैटर बताना। कहा मौलाना ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये मेरा बाप बैठा हुआ है। मेरे बाप के चेहरे को आप गौर से देखिए ना, ये कितना खुश है, इसके लबों पे मुस्कुराहट है। मगर मौलाना जानते हैं ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। जिस लड़की से हम आज शादी करने जा रहे हैं उस बेटी का बाप बहुत ज्यादा गरीब है, मगर मेरा बाप इतना बड़ा दुनियादार है मौलाना कि मेरा बाप बेटी के बाप से 2 कट्ठा जमीन बेचवा करके 5 लाख रुपया लिया है मौलाना। कैश रुपया तो मेरा बाप लिया है, मगर शर्मा हम रहे हैं, शर्म हमको आ रही है। मेरा बाप रुपया लेकर के चेहरा सबको दिखा रहा है, मगर लिया मेरा बाप है, चेहरा दिखाने के काबिल हम नहीं बचे हैं। मौलाना आप ही बताइए ना, इन 200-500 लोगों के सामने आज तो चेहरा दिखा लेंगे, आज तो चेहरा दिखा लेंगे, मगर जब हश्र का मैदान बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आदम भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, इस्माइल भी होंगे, नूह भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, हजरत ईसा भी होंगे, हजरत ज़करिया भी होंगे। कमोबेश 1,24,000 अंबिया की मौजूदगी होगी, 1,24,000 सहाबा कराम की मौजूदगी होगी, गौसे आजम जिलानी भी होंगे, सरकारे सुरकाही भी होंगे, शेरे बिहार भी होंगे, मखदूमे बिहारी भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, महबूबुल औलिया भी होंगे, महबूब इलाही भी होंगे, शमसुद्दीन भी होंगे, कुतुबुद्दीन भी होंगे, बहाउद्दीन भी होंगे, मोइनुद्दीन भी होंगे, इमाम हसन भी होंगे, इमाम हुसैन भी होंगे, हजरत अली असगर भी होंगे, हजरत अली अकबर भी होंगे। मौलाना सब के सब होंगे। उस बीच में आका की जलवागरी होगी, जब इन लोगों के सामने हम अपने चेहरा को नहीं दिखा सकते तो कायनात के दूल्हा के सामने हम अपने चेहरा को कैसे दिखा पाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने उर्से पाक, जश्ने उर्से पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना माशाअल्लाह। अकबर भाई बस यही सब बचा हुआ है क्या? इनसे बड़का भी है तो दे सकते हैं। हाँ मंगवाइए, उसको देने पे रोक नहीं है। आप जितना बॉडी के हिसाब से दिया जाए, इसके लायक आपकी बॉडी कहाँ है? हाँ अल्लाह ताला हमारे अकबर भाई को सलामत रखे। मौलाना बताइए ना, जवानों आप जरा गौर करना, और जवानों के वालिद आप जरा गौर करना। आप जो कहते बेटा को बेटा अगले साल तुम्हारी शादी करेंगे, बेटी के बाप से पल्सर, बुलेट, अपाची, हीरो होंडा एसपी ले लेगा, किस मुंह से आप कहते? आप कहते हैं कि आप अल्लाह के वली के जलसे में उर्से मुकद्दस में आते, आप कहते कि हम इनके चाहने वाले। आप कैसे चाहने वाले हैं? आप जरा सोचे, आप इनकी जिंदगी को देखें ना, आप हुजूर सरकारे सुरकाही की जिंदगी को देखें, अल्लाह अकबर, आप उनकी जिंदगी को देखें, फिर आप गौर व फिक्र करें कि आप जा कहाँ रहे हैं। ओ उर्से मुकद्दस में आने वाले दयालु जयालु मुसलमानों, जैसे ही उस बेटे का बाप इतना सुना है, फौरन मजमे में खड़ा हो गया है। बेटे के आंसू को देख करके बाप भी धारे मार करके रोने लगा, और मजमे से खड़े होकर मुखातब होकर के कहा, ओ सामईन सुनो ना, ये मेरा पहला लड़का है, इसके बाद 4 बेटा मेरे पास और है। मैंने इसकी शादी में बेटी के बाप से जो भी रकम लिया है मैं अभी इसे वापस कर रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ तमाम लोगों की मौजूदगी में, इसके बाद 4 बेटे मेरे पास और हैं, मैं चारों बेटों की
शादी में 1 रुपया नहीं लूंगा, बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक मैं अपने बेटों की शादी करूंगा। ऐ जवानों, ऐ मुसलमानों, उर्से मुक़द्दस में आने वाले दयालु जयालु जवानों मुसलमानों, इकबाल अहमद आपको एक पैगाम देना चाहता है। आप मांगना चाहते हैं ना, खूब मांगिए ना, मगर गरीब बेटी के बाप से ना मांगिए ना। आपको वो 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया दे देगा, महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल में उसका दिया हुआ खत्म हो जाएगा। अगर आप मांगना चाहते हैं ना, हम आपको मांगने से मना नहीं कर रहे हैं, मांगिए ना, जितना मांगना है उतना मांगिए ना, मगर उन गरीब बेटी के बाप से क्यों मांगते हैं? जरा माइंड को हाजिर कीजिएगा। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स। आप गरीब बेटी के बाप से जब रकम मांगते हैं, आप जरा मुआशरे में जरा सा उलट करके देखें ना, पलट करके देखें ना। आज हमारे बहनों की उम्र, किसी की उम्र 30 साल हो गई है, किसी की उम्र 32 साल हो गई है, किसी की उम्र 34 साल हो गई है। आज आपके कैश के डिमांड की वजह से गरीब बेटी के बाप की उम्र 28 साल, किसी बाप के बेटी की उम्र, किसी बाप के बेटी की उम्र 32 साल 34 साल, उसके हाथ अब तक लाल न हो सके हैं। जरा सोचो ना, जब वो बच्ची रब की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह, जब वो बच्ची रब की बारगाह में खड़े होकर के ये फरियाद करती होगी कि ऐ मौला, तूने मुझे इस जमीन पे पैदा किया ही क्यों किया मौला? तू अगर मुझे अगर पैदा ही करना था मौला, तो किसी अमीर बाप के घर में पैदा करता। मौला, मेरे उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है मौला, मेरी उम्र 32 साल हो गई है, मेरे बाप के पास उतनी दौलत ना है कि मेरा बाप 5 लाख रुपया दे करके हमारी शादी कर सके। हर बेटे का बाप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहा है, मेरे बाप के पास उतनी ताकत नहीं है, मेरा बाप कहाँ से देगा? जरा सोचो ना, जब वो बच्ची फरियाद करेगी रब की बारगाह में, अल्लाह ताला उस बच्ची के फरियाद को कबूल करेगा। हश्र का मैदान बर्पा होगा, जब आपसे सवाल होगा आप जवाब क्या देंगे? इसलिए मुसलमानों, हम आपको मांगने का तरीका बता रहे हैं, मांगने से मना नहीं कर रहे हैं। आप जितना मांगना चाहते हैं ना, उतना मांगिए ना, मगर इन गरीब बेटी के बाप से ना मांगिए। अगर मांगना है तो अजमेर में रहने वाले गरीब नवाज से मांगिए ना, गरीब बेटी का बाप देगा, साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, मगर अजमेर में रहने वाले गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से मांगिएगा। अल्लाह ताला गरीब नवाज के वसीले से इतनी दौलत आपको अता करेगा, आप भी खाएंगे, आने वाली आपकी 10 नस्लें खाती रहेगी। रब का दिया हुआ माल कभी खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैज़ाने सरकारे सुरकाही को मिटने ना दीजिए, इसलिए कि आप नबी के उम्मती है। सुभान अल्लाह। जिंदगी इस तरह गुजारिए कि जब तक हिंदुस्तान में रहिए यहाँ मुस्कुराते रहिए, और जब हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाइए वहाँ भी मुस्कुराते रहिए। जिंदगी इस तरह गुजारिए। अच्छा, इजाजत हो तो 4 संस्कृत पढ़ दे, हम पढ़ दे। कितने लोग सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी। क्या है, हम नहीं उठाए, हम लिए नहीं है भाई। सास के नाम से नहीं उठाइएगा, सास से खाली लीजिएगा। जब शादी करने जाते हैं तो बड़का बड़का टीवी नहीं टीवा मांगते हैं, खाने नहीं खाता रहता। पूरे मोहल्ले का लोग कहता है खाइए ना, जब तक बड़का मोबाइल नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। पल्सर मांगता है, कितना लड़का तो बकरी मांग देता है। अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर, सब खुराफाते करने में लगे हुए हैं। इन सब खुराफात से बचिए। सास ससुर भी अदबन एहतरामन माँ बाप है, उनके नाम पे भी बोलना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिंग अच्छेदी शुदाशिका, लिंग अच्छेदी शुदाशिका, शर्भच्ची मतो मम जनो अष्टियम मुख्यतम सुंदरम सुशीलम जगतपतियम आविष्कारम महानतम, आविष्कारम महानतम, उद्यतम उद्यतम वैकुंठनम मलोष्टि शंबलग्रामम ईश्वश्यम महानतम 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 मनोरम मंगलम महा
हे तस्वीर अंतरे मलेश आचार है हयात है महामद शूशा कहे समन्वित तम मंगलम महा इश्क मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आप किनके जलसा में आए हैं? ये क्या है? अल्लाह के दूर से अल्लाह के वली। ऐसे बारगाह में आप आए हैं जहाँ पिलाया जाता है मोहब्बत से। वाह 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 वाह। मदरसे में सिखाया जाता है, अब बुजुर्गों की बारगाह में पिलाया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने अपने लाल, अपने नूरे नजर, अपने लख्ते जिगर हुजूर असजद मियाँ को 6 महीना साथ में रख करके ऐसा पिला दिया, ऐसा पिला दिया कि आज पूरी दुनिया में हुजूर कायदे मिल्लत के नाम का डंका बज रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक की बारगाह में क्या किया जाता है? जो बोलिए ना जोर से, क्या किया जाता है? चाचा ठोक रहे हैं, हाँ ठोकिए सरिया के। कब्र में फरिश्ता ही बढ़िया से कूटता है, यही सब होता है जलसे में। आप हाँ ले खैनी टोका मत कूटा कूटी चालू हो जाता है बगैर खैनी के बर्दाश्त ने। नबी के नाम पे मतलब या रसूल अल्लाह बोलिएगा, जबान से अल्लाह के नाम की पाकी बयान कीजिएगा, मुंह में कहीं नहीं खैनी रख करके। चचा परहेज करें जी, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, जुमला तल्ख हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना, मगर हक है बोलना पड़ेगा, है ना। कब आप सीखेंगे, कब आप समझेंगे? अब तो आपका पासपोर्टो तैयार है, वीज़ा लगने वाला है, कब वीज़ा लग जाएगा ठिकाना नहीं है। इसलिए आप समझना पड़ेगा बात को, आप समझ करके सीखना पड़ेगा। बुजुर्गों की बारगाह में क्या किया जाता? पिलाया जाता। अब सुने कैसे पिलाया जाता। एक जवान था, शादी हुई, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जवान की जो शादी हो गई किससे? एक हाफिजा लड़की से, बोलिए मोहब्बत से। हाफिजा लड़की से शादी हुई, शादी करके लाया। पहली रात दुल्हन अपने कमरे में सज कर सवर कर 16 श्रृंगार करके तशरीफ फरमा विराजमान बैठी हुई। नौशा यानी उसका शौहर जाने लगा दरवाजे पे। जब जैसे ही जाने वाला था, दरवाजे के बाहर से अंदर कदम को रखने वाला था, तो अंदर से आवाज आई। लड़की हाफिज कुरान है, लड़का बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल जाहिल, बिल्कुल जाहिल, मूर्ख चपाट। अंदर से आवाज आई कि खबरदार रुक जाओ, हाफिज कुरान हो तो अंदर आओ वरना बाहर चले जाओ। अल्लाह। आजकल की माँ बहन कहती है मेरा शौहर शराबी है, मौलाना साहब कोई तावीज दीजिए ना, शौहर शराब छोड़ दे। आप क्या कर रही हैं घर में? तावीज से शौहर शराब छोड़ेगा? खाना वाना बंद कर दीजिए 4 दिन। अल्लाह। खाना बंद कर दीजिए, ना दीजिए, बात बंद कर दीजिए। शराब नहीं छोड़ेगा, गांजा नहीं छोड़ेगा, शौहर नमाज नहीं पढ़ता। कहती है क्या कहें, मंगला का अब्बा तो एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता है। आप भी तो नहीं पढ़ती है मेरी माँ बहने जी, आप पढ़ेंगी तब ना शौहर पढ़ेगा। आप ताकीद करें, अगर शौहर बगैर नमाज पढ़े, जोहर की नमाज पढ़े, अगर घर आ जाए और जोहर की अजान हो मोहल्ले में, शौहर घर में सोया रहे, शौहर को उठाइए और कहिए ए पप्पू के अब्बा, आप जब तक जाइए जोहर की नमाज पढ़ के आइए, हम खाना बना करके तैयार रखते हैं। अगर आप इस तरह पेश आएंगी तो इंशाअल्लाह कोई भी जवान या कोई भी मर्द बेनमाजी नहीं रहेगा, बल्कि हर एक आदमी नमाजी नजर आएगा। वाह 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 पहले वाह। कोशिश हक है। करें आप। बीवी ने कहा हाफिजे कुरान हो अंदर आना वरना बाहर चले जाना। लड़के ने कहा मैटर क्या, वजह क्या, पहली रात ऐसा सवाल क्यों? तुम तो जानती कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, हाफिजे कुरान नहीं, तुम्हें तो पहले से खबर, मगर तुमने पहली रात में इस तरह कैद क्यों लगाई, तुमने ऐसा किया क्यों? बोली हम कुछ नहीं जानते, हाफिजे कुरान हो अंदर आओ वरना बाहर चले जाओ। लड़के ने कहा फिर अंदर आने के लिए करना क्या होगा? लड़की ने कहा हाफिजे कुरान बनकर आना होगा। अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल का लड़का होता सीधा सिक्सर निकालता, नहीं निकाल मर्डर कर देंगे। मगर अल्लाह जज्बा देखिए, जज्बा देखिए ना।
जैसे ही सुना है कदम को अंदर नहीं बाहर से कदम को पीछे खींच लिया, घर से निकला रात के सन्नाटे में, अल्लाह अल्लाह एक छोरा कपड़ा लिया है, घर से निकला है बाहर। जब रास्ते में निकल रहा है आया मौलाना अनवर नेपाली साहब के मदरसे में, बोला मौलाना साहब एक मैटर फंस गया है, एक मामला फंस गया है। मौलाना अनवर नेपाली साहब ने कहा अबे हाथ में मेहंदी लगा, अबे अबे चेहरे पे चमक है, चेहरे पे चमक है, चेहरा खुशनुमा है, आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी हुई है। आज की रात में तो तुम्हें अपने दुल्हन के पास होना चाहिए था, इस रात के 12 बजे में तुम मेरे पास क्या करने आया, मैटर क्या, वजह क्या? कहा मौलाना साहब हमको भी बोलने दिया जाए ना। मौलाना साहब से मुकम्मल वाकया सुनाया। मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है काम बन जाएगा। लड़का कहा कि मौलाना साहब ये बताइए ना कि हम हाफिज कुरान कितने दिन में बन जाएंगे। मौलाना अनवर नेपाली साहब ने कहा कि 5 साल में हाफिज कुरान बन जाओगे। लड़का टेंशन में आ गया कि 2024 में शादी हुई है, अब 5 साल में हाफिज कुरान बनेंगे 2029 हो जाएगा। लड़का कहा मौलाना साहब कुछ और कम समय बताइए ना, कुछ और कम समय बताइए ना। मौलाना अनवर नेपाली साहब ने कहा कि कम समय क्या बताएं, अगर तुम ज़हीन हो और मेहनत भरपूर करोगे तो 4 साल या 3 साल में हाफिज कुरान बन जाओगे। लड़का ने कहा मौलाना कुछ और कम बताइए ना। मौलाना अनवर नेपाली साहब ने कहा अगर इससे कम दिन में हाफिज कुरान बनना चाहते हो तो चले जाओ मौलाना ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब के पास, उनके मदरसे में चले जाओ, कहीं वो हो सकता है तुम्हें कम दिनों में हाफिज कुरान बना देंगे। अब लड़का निकला है, मौलाना अनवर नेपाली साहब के पास से चला है, गया है मद्दाह खैरुल अनाम उस्तादुल शोरा हजरत मौलाना ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब की बारगाह में हजरत से सलाम कलाम किया है। बोला हुजूर एक मैटर है। मौलाना ने कहा बताना मैटर क्या है। लड़का ने कहा हजरत हमसे ऐसा ऐसा मामला है, हमारी शादी हुई है, मेरी अहलिया मोहतरमा हाफिज कुरान है, उसने कैद लगा दिया है कि पहले हाफिज कुरान बन करके आओ तब हमसे मिलना, बगैर मुलाकात करना, जब तक हाफिज कुरान न बनोगे मुलाकात न कर सकते हो। मौलाना हम हाफिज कुरान बनना चाहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हाफिज कुरान बनना चाहते हैं, हाफिज कुरान बना दिया जाए। मौलाना ने कहा ठीक है बन जाएगा। लड़का का हजरत बताइए कितने दिन में। मौलाना ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब ने कहा 3 साल में। लड़का कहा कि इससे पहले तो मौलाना अनवर नेपाली साहब की बारगाह में गए थे, वो भी खींच तीर के 3 साल पे लेबे किए थे, आप भी 3 साल कह रहे हैं, आपसे बेहतर तो वही थे। तो मौलाना ज़िया मुजफ्फरपुरी को जलाल आया। बोले जब मौलाना अनवर नेपाली साहब ने कहा है 3 साल, अगर तुम मेहनत करोगे तो 2 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। बोलो भाई मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा आप बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि आप लोग जिंदा हैं, जिंदा हैं। कितने लोग जिंदा, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह। मौलाना ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब ने कहा ओनली फॉर 2 ईयर। लड़का ने कहा हजरत 24 की उम्र में शादी हुई है, 2 साल तो 26 हो जाएगा, कुछ और कम करना दीजिए। हजरत ने कहा कि जाओ ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो 1.5 साल। बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले ज़्यादा मेहनत करोगे 1.5 साल। लड़का का हजरत कुछ और कोशिश करके कम कर दीजिए। मौलाना ज़िया मुजफ्फरपुरी ने कहा नहीं, निकल अब तू यहाँ से, अगर तुझे इससे कम दिनों में हाफिज कुरान बनना है तो जा फना जगह, वहाँ एक अल्लाह के वली रहते हैं सुभान अल्लाह, एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम हजरत बाबा इस्माइल मुल्तानी है सुभान अल्लाह। अगर इससे कम दिनों में हाफिज कुरान बनना है तो चले जाओ उस वली अल्लाह की बारगाह में, उनसे जा उनकी बारगाह में चले जाओ, हो सकता है तो वो तुम्हें 1.5 साल या 1 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। अब लड़का चला है, हुजूर इस्माइल मुल्तानी की बारगाह में आया है। जैसे ही उनकी बारगाह में आया है, जैसे ही मैन गेट के अंदर कदम को दाखिल किया है, देखा है हजरत सामने खड़े हैं खानकाह में, हजरत सामने खानकाह में खड़े हैं। लड़का सलाम व कलाम किया है, हजरत ने मैटर पूछा है, लड़का ने सारे मैटर को बताया है। लड़का ये भी बताया कि हजरत हम आपसे पहले 2 मदरसे से वापस आ रहे हैं, एक मदरसे में गए तो मौलाना ने कहा 3 साल में, एक मदरसे में गए तो मौलाना ने कहा 2 साल में। हजरत आपकी बारगाह में आए हैं ताकि आप 2 साल से कम में हाफिज कुरान बना दे। हजरत बाबा इस्माइल मुल्तानी फरमाते हैं कि ठीक है चल तू मेरे साथ रह, 1.5 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। अब हजरत ने इतना कहा है तो लड़का सोचने लगा है कि पहले मौलाना ने कहा 3 साल, दूसरे मौलाना ने कहा 2 साल, और हजरत के यहाँ आए हैं तो ये 1.5 साल पे मामला को तय किए हैं। एक बार और कह के देखते हैं, 1.5 साल से भी नीचे मामला हो जाएगा। फिर कहा हुजूर 24 की उम्र में शादी हुई है, 1.5 साल रुकेंगे तो 25.5 के हो जाएंगे, हजरत कुछ और कम कर दिया जाए ना। हजरत ने कहा
कि ठीक है जाओ, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाओगे। लड़का फिर सोचने लगा कि जब 3 साल से 1 साल पे मामला आ गया है, एक बार और कह करके देखते हैं। लड़का ने कहा हजरत 24 की उम्र में शादी हुई है, 1 साल रुकेंगे 25 के हो जाएंगे, हजरत कुछ और कम कर दिया जाए ना। हजरत ने कहा कि जा 6 महीने में हाफिज कुरान हो जाएगा। लड़का को जैसे कहा गया कि 6 महीने में हाफिज कुरान बन जाएगा। लड़का सोचा कि जब 3 साल से 6 महीने पे मामला रुक गया है तो एक बार और कह के देखते हैं, हो सकता है कहीं कुछ और कम हो जाए है। शादी की बेचैनी है, दुल्हन से मुलाकात की बेचैनी है, पहली रात का मामला है। अल्लाह अल्लाह, जवानों हंसने की बात नहीं है, जरा देखना लड़का ने अमल कैसे किया है। आप तालीम से भागते हैं, आप शिक्षा से भागते हैं, आप एजुकेशन से भागते हैं। आपके जिंदगी का अलमिया ये है, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, जब आपको दफ्तर का अफसर आपके हाथ में कलम देता है कि बाबू लो सिग्नेचर करो, साइन करो, तो आप मुस्कुरा करके बोलते हैं सर हम सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, हम अंगूठा लगाएंगे। जरा सोचो ना, अल्लाह अल्लाह, आपके ऊपर तो तालीम हासिल करना फर्ज है, हाल में तालीम हासिल करना फर्ज है, फिर आप अंगूठा लगाते हैं। इसलिए आज इस जलसे से उठो तो दिल में ये इफेक्ट करके उठो कि आज से भले भूखे रहेंगे, भले जमीन को बेचना हो बेच देंगे, मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बेटों को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, तालीम को हासिल करेंगे, चाहे जिस हालत में हासिल करना पड़े। अब जहन को करीब कीजिएगा। लड़का कहा हुजूर 24 साल की उम्र में शादी हुई है, आपने 6 महीने का वक्त लिया है, हजरत कुछ और कम कर दीजिए ना। हजरत ने कहा कि जाओ 3 महीना में हाफिज कुरान हो जाओगे। अब लड़का सोचने लगा कि अल्लाह अल्लाह, जब मामला 3 साल से 3 महीने पर आ गया है, एक आध बार और कह के देखते हैं, कुछ और कम हो जाएगा। लड़का कहा हुजूर देखिए ना, कुछ और कम कर दीजिए ना। हजरत ने कहा जाओ 2 महीने में हाफिज कुरान हो जाओगे। आप बोलते रहे सुभान अल्लाह, आप सपोर्ट करते रहे ना। देखे ना अल्लाह के वली की बारगाह में पिलाया कैसे जाता है, अल्लाह की वली की बारगाह में पिलाया कैसे जाता है। लड़का ने कहा हुजूर कुछ और कम कर दीजिए ना। हजरत ने कहा कि जा 1 महीने में हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा गया 1 महीने में हाफिज कुरान हो जाएगा। लड़का थोड़ी देर रुक गया, सोचा कि जब 3 साल से मामला 1 महीना पे आ गया है, 2-4 बार और कोशिश कर लेते हैं कि आजे रात मामला फिट हो जाए। दिल में सोचा, शादी की बेचैनी है। लड़का का हुजूर कुछ और कम कर दिया जाए। हजरत ने कहा 15 दिन, अब इससे कम नहीं होगा, 15 दिन में हाफिज कुरान होगा। इतना कह के हजरत अपने हुजरा के अंदर चले गए, दरवाजा को बंद कर दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। लड़का दरवाजे के बाहर, हजरत दरवाजे के अंदर। अब लड़का सोच रहा कि जब 3 साल से 15 दिन पे आ गया है, भले अंदर चले गए, इंतजार करेंगे, मगर कुछ और कम करवाइए लेंगे। है। लड़का कहा हुजूर आप नाराज क्यों हो गए, आप तो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली है। आपके यहाँ तो जब 3 साल से मामला 15 रोज पे आ गया, आप नजरे करम फरमा देना, थोड़ा और कम कर दे। लड़का बोलता जा रहा है, हजरत सुनते जा रहे हैं। लड़का बोलता जा रहा है कि आप तो अल्लाह के वली हैं, जब 3 साल से मामला 15 रोज पे आ गया है तो कुछ और कम कर दीजिए ना। हजरत 24 साल की उम्र में शादी हुई है, हजरत पहली रात है, हजरत दुल्हन की सूरत देखने के लिए दिल बेकरार हो रहा है। हुजूर नजरे करम फरमा दीजिए ना। हुजूर 3 साल से आप 15 दिन पे ले आए हैं, कुछ और नजरे करम फरमा दीजिए ना। लड़का बोलता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, लड़का बोलता जा रहा है। हजरत को हुजरे के अंदर जलाल आता जा रहा है। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का समय गुजरा है, हजरत बाबा इस्माइल मुल्तानी को जलाल आया है। लड़का बोलता जा रहा है, हजरत को जलाल आया है। हुजरे के दरवाजा को खोले हैं, लड़का दरवाजे के सामने खड़ा है। लड़का के कॉलर को पकड़े हैं, सीने से लगाए हैं, और सीने से 2 मिनट लगाने के बाद सीने से हटाए हैं। हजरत फरमा रहे हैं बता कहां तक पहुंचा। लड़का कह रहा हुजूर 15 पारा हाफिज कुरान हो गया हूं। हजरत ने फिर हटाया है, फिर सीने से सटाया है, फिर हटाया है। लड़के से हजरत ने पूछा बता कहां तक पहुंचा है। वो लड़का कह रहा हुजूर मुकम्मल 30 पारे का हाफिज कुरान बन गया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार सुरकाही, उर्से मुक़द्दस। लड़के ने कहा हुजूर मुकम्मल 30 पारे का हाफिज कुरान तो बुजुर्गों की मदरसे में सिखाया जाता,
अल्लाह के वली की बारगाह में, इसलिए वलियों की बारगाह में आए तो बाअदब होकर के आए, पाको साफ होकर के आए, बावजू होकर के आए। और मेरे बुजुर्गों ने फरमाया जब आप अल्लाह की वली की बारगाह में जाएं तो बेचैन होकर ना जाएं, आप चैनो करार से जाएं। उनके आस्थाने पे आप जाएं तो कम से कम आधा से पौन घंटा आप वहाँ बैठे, कुरान की तिलावत करें, दुआ करें। उनका मुकम्मल फैज़ान बरसना शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह, उनका मुकम्मल फैज़ान बरसना शुरू हो जाता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक आखिरी संस्कृत सुनिए। हे तस्मीन अंतरे मले आचार है, हयात है महामदशूशा कहे समन्वीत, कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल प्रजा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम। हे शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया, तो फिर कभी आइए सब लोग मिलकर के एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़िए। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए। एक बार पढ़ने से 12,000 माइनस में जाता है, अब 12,000 प्लस में आता है, इसलिए जोर से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।